जप माला तिलक लगाना आदि से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अपरिपक्व मन से माला गिनने और नाचने से नहीं होगा। प्रभु तो केवल सच्चे प्रेमी को ही मिलते हैं। जो गृहस्थ धर्म में रहकर अच्छा विचार व्यवहार रखता है, गुरु के शिक्षा का पालन, साधु की संगति, मन वचन से सेवा में रत रहता है, उसका गृहस्थ जीवन सफल है। शरीर के लिए योगासन सभी करते हैं, पर मन के लिए कोई नहीं करता। यदि कोई मन का योगी हो जाए तो उसे समस्त सिद्धियां उसे प्राप्त हो सकती हैं। दाढ़ी मूछ मुड़ाकर साधु का वेश बना लेना सरल है। तुम अपने मन को मोड़ कर साफ करो, जिसमें अनेक विकार, खोट, अज्ञान, पाप भरा हुआ है। संसार की इच्छाओं से विरक्त संत अच्छे हैं, जो जंगल के गिरे हुए फल खाकर एवं नदी का जल पीकर निर्वाह करते हैं, परंतु किसी गृहस्थ के द्वार पर कुछ मांगने नहीं जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि किसी भगवान के भक्त को माला तिलक के वेश में आता देखकर उठकर दौड़कर उनसे मिलें, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा करें। कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर परम तत्व के रूप में एक है। उसने अनेक वेशभूषा में पर्दा कर दिया है। सांसारिक कर्मों के भ्रम जाल को दूर कर देखो, वो परमात्मा सबों में वास करता है। एक पारिवारिक गृहस्थ को संतों की सेवा करनी चाहिए और संत को केवल राम का स्मरण करना चाहिए। इसमें कोई भ्रम या धोखा नहीं है। दोनों का यही काम है और इसी में दोनों का कल्याण है। प्रत्येक मीठा बोलने वालों को साधु नहीं समझें। प्रारंभ में वे बहुत अपनापन दिखाते हैं और बाद में वे दूसरा रूप ले लेते हैं। चतुराई से प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है, ये एक मूल बात है। एक निर्मोही एवं निराधार को प्रभु दीनानाथ अपना बना लेते हैं, जिसका चाल चलन बगुलों की तरह छल कपट वाला है, लेकिन संसार की नजर में वो हंस जैसा अच्छा कहलाता है। वो मुक्ति का मोती नहीं चुग सकता, वो मृत्यु के फांस में अवश्य गिरेगा। जिस संत की इच्छाएं मिट चुकी हैं और जो गृहस्थ उदार मन का है, यदि इन दोनों में ये गुण नहीं है तो वे व्यर्थ हैं। वे इस संसार सागर को पार करने में असमर्थ रहते हैं। अपने शरीर में भस्म लगाकर जो भूल गया है, पर जिसके मन की इच्छाएं नहीं मिटी, वो सच्चा सिक्का नहीं है, वो वास्तव में योगी संत नहीं है। प्राणियों का भ्रम जब तक नहीं मिटता है, भले ही वो अनेक वेशभूषा रख लें, उसे ईश्वर की प्राप्ति वाह्य जगत में भले मिल जाए, पर उसकी अंतरात्मा खाली ही रह जाती है। संत की वेशभूषा देखकर संकित मत हो, पहले उनके ज्ञान के संबंध में समझ बूझ लो। सोने की पहचान बिना कसौटी पर जांच किए नहीं हो सकती है। लकड़ी के माला के बीच में धागा डाला गया, परंतु वो माला बेचारा क्या करे यदि माला फेरने वाला ही बुरे चरित्र का कपूत हो। प्रभु के स्मरण के लिए उत्तम चरित्र का पात्र आवश्यक है। यदि सिर मुड़ाने से ईश्वर मिलते तो सभी लोग अपना सिर मुड़ा लेते। अनेक बार बाल मुड़ाने से भी भेड़ को वैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। सभी मीठे वचन बोलने वालों को साधु मत समझें। पहले वे अपना स्वांग नौटंकी कलाबाजी दिखाकर आकर्षित करते हैं, पीछे धोखा देकर लोगों को ठगते हैं। माला पहनने से कोई लाभ नहीं है यदि मन की आशंकाएं, भ्रम, दुविधा नहीं मिटते हैं। अपने मन को ही माला बनाकर रखें और गुरु के चरणों में अपने चित्त मन को लगावें। अगर 4 मालाएं पहनकर साधु हुए तो क्या हुआ? बाहर तो साधु का वेश बना लिया, पर अंदर तो बुराइयों का भंडार भरा है। शरीर के योगी अत्य लोग हैं, हम तो मन के योगी हैं।
यदि मन का योग किया जाए तो हमारी दशा हालत कुछ भिन्न प्रकार की हो जाती है। सन्यासी को दान में प्राप्त धन यदि कोई गृहस्थ खाता है तो वो निश्चय ही दरिद्र हो जाएगा। ऐसा कबीर का सुभाचरित मत है। उज्ज्वल वेश देखकर विश्वास मत करो। बगुला नदी की धार के किनारे बैठकर ध्यान लगाए रहता है और मछली पकड़कर खा जाता है। उसी तरह वो धोखेबाज भी साधु के वेश में तुम्हारे विवेक का हरण कर सकता है। ऐसा वेश रहन सहन रखें कि पुनः ये शरीर न हो, पुनर्जन्म न हो। तुम ज्ञान की गुदड़ी ओढ़ो जो तुमसे कोई ले ना सके, छीन ना सके। कबीर साहब कहते हैं कि उसका वेशभूषा सन्यासी जैसा है, किंतु वो बड़ा अपराधी है। बाहर से वो साधु जैसा दिखता है, परंतु अंदर से वो अत्यंत दुष्ट है। ऐसे वेशधारी साधुओं से सावधान रहना चाहिए। कवि उपदेशक असंख्य हैं, सिर मुड़वाने वाले भी करोड़ों हैं, परंतु जिसने अपने मन को मुड़वा लिया हो, माया मोह को मन से त्याग दिया, तुम उसकी शरण में जाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।